Dear student, my name is Avantika Sharma. आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल पैटर्न्स as shown in your books. जनाब एंड मुनिया डिफरेंट वॉल पैटर्न्स बनाते हैं ब्रिक से खेलते हुए। फिर वो आपस में दूसरे से पूछते हैं विच पैटर्न इज मोर स्ट्रॉन्ग। मैं आपको दोनों पैटर्न्स बना के दिखाती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि कौन सा पैटर्न ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Here is not available brick, so I am using matchbox. ओके, सबसे पहले मुनिया क्या करती है, ब्रिक्स को वन रो में अरेंज करती है। इसके जस्ट अबव वो अगेन ब्रिक्स को जस्ट उसके अबव अरेंज कर देती है। इस टाइप से वो अपनी वॉल बनाती है। जबकि जनाब क्या करता है, सेम पीछे की जो फर्स्ट लेयर है उसमें वो वन बाय वन अरेंज करता है। लेकिन उसके बाद में वो क्या करता है, सेकेंड लेयर में जहाँ दोनों का जॉइन है, जहाँ दोनों मिल रहे हैं, उसकी जस्ट अबव वो ब्रिक पुट ऑन करता है। सेम इन दोनों का जॉइन कहाँ है, यहाँ पे, इसके ऊपर वो नेक्स्ट ब्रिक्स पुट ऑन करता है। सेम थर्ड लेयर में भी जहाँ दोनों का जॉइन है वहाँ के ऊपर वो ब्रिक्स पुट ऑन करता है। अब आप मुझे देख करके बताइए विच इज मोर स्ट्रॉन्गर, दिस वन या दिस वन। यस, दैट इज द मोर स्ट्रॉन्गर। हम इसे चेक करके भी बता सकते हैं कि जो मुनिया ने जो वॉल बनाई है, यदि इफ वी रिमूव वन ब्रिक्स देन होल वॉल विल बी डैमेज। मैं एक ब्रिक हटा रही हूँ यहाँ से, जबकि पूरी वॉल डैमेज हो जा रही है। जबकि जो वॉल जनाब ने बनाई है वहाँ पे यदि मैं एक ब्रिक यहाँ से हटा रही हूँ तो आप देख सकते हैं वॉल डैमेज नहीं हुई है। वॉल विल बी नॉट अफेक्टेड। इट्स शो दैट जहाँ पे हम तो जॉइंट के ऊपर यदि हम ब्रिक्स पुट ऑन करेंगे तो वो वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। मेंसन भी इसी टाइप से वॉल बनाते हैं, जहाँ दो जॉइंट होते हैं वहाँ पे दूसरे ब्रिक्स रखते हैं, जिससे वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर योर माइंड। आप भी यदि आपके पास ब्रिक हो तो ब्रिक से, अदरवाइज कोई भी क्यूबॉइड शेप की आप कोई भी चीज लेकर के उससे इस टाइप से डिफरेंट वॉल पैटर्न बनाइएगा और खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कौन सी वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। सेम इसके अलावा बुक्स में और 3 पैटर्न्स वॉल पैटर्न्स दिखाए गए हैं। उस पैटर्न्स को आपको फिर सीमेंटेड वही वॉल पैटर्न्स सीमेंटेड करके अगेन शो किए गए हैं और आपको उनको आपस में मैच करना है कि कौन सा वॉल पैटर्न जो सीमेंटेड करने के बाद में उनकी जो गैप में सीमेंटेड लगाने के बाद में कौन सा पैटर्न किससे मैच होगा। मैं आपको कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ, आप उनको खुद से मैच करके बताइएगा। फर्स्ट पैटर्न में क्या किया गया है, एक ब्रिक्स लगाई गई है। सेम मैं मैच स्टिक यूज कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल हो आप खुद से भी कर सकते हैं। सेकेंड, इसको उसने क्या किया, इसका जो सबसे फेसेस, जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको पार्ट 1 में पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है कि सबसे बड़ा क्यूबॉइड का सबसे बड़ा फेस कौन सा होता है, सबसे छोटा फेस कौन सा होता है। तो जो फर्स्ट पैटर्न जो वॉल का बताया गया है उसमें वो सबसे पहले जो बड़ा है उसका बिगर फेस उसको इस टाइप से स्टैंड कर रहा है। उसके बाद में जो सेकंड ब्रिक्स का कौन सा स्मॉलेस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में इस टाइप से स्टैंड कर रहा है। अगेन फिर वापस कैसे यूज कर रहा है ब्रिक्स को, जो बिग फेस है उसको इस टाइप से, अगेन जो इसका स्मॉलेस्ट फेस है उसको स्टैंडिंग पोजीशन में अरेंज करके उसने वॉल बनाई है। ओके क्लियर। अब आप इस टाइप से खुद वॉल बनाइएगा और जो इसका सीमेंटेड पैटर्न हो रहा है उससे आप खुद से मैच करिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट पैटर्न सेकंड पैटर्न में क्या किया गया है, वही स्मॉल फेस को लिया गया है बट नॉट इन स्टैंडिंग पोजीशन, इन लेइंग डाउन पोजीशन। फर्स्ट इन लेइंग डाउन पोजीशन, सेकंड इसका जो मीडियम फेस है, जो मीडियम साइज का फेस है उसको इस टाइप से अरेंज किया। आफ्टर दैट अगेन जो इसका स्मॉलेस्ट फेस है लेइंग डाउन पोजीशन में, अगेन फिर जो इसका मीडियम फेस है लेइंग डाउन पोजीशन में। इस टाइप से वॉल बनाई गई है। आप भी बनाइएगा और फिर एज्यूम करके कि इसमें सीमेंटेड किससे होगा उसको मैच कीजिएगा। थर्ड एंड लास्ट वन में क्या किया गया है, सबसे पहले जो वॉल में नीचे की लेयर बनाई गई है उसमें स्मॉलेस्ट जो फेस है उसको लेइंग डाउन पोजीशन में अरेंज किया गया है 1 by 1 इस टाइप से लेइंग डाउन में। उसके बाद में जो सेकंड लेयर बनाई है उसमें क्या किया है, जो इसका मीडियम फेस है, कौन सा फेस है, जो मीडियम, उसको इस टाइप से अरेंज करके वॉल बनाई गई है।
ओके, नाउ इट्स क्लियर योर माइंड कि तीनों वॉल पैटर्न कैसे बनाए गए हैं। अब आप इनको इनके सीमेंटेड फॉर्म से खुद से बनाइएगा और फिर मैच भी कीजिएगा। ओके डन। बिल्कुल, अब आपके दिमाग में वॉल पैटर्न्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, जाली। जाली क्या होती है? एक तरीके से नेट जाल से ही जाली वर्ड आया है। पहले के टाइम में आज की तरह एसी, फैन ये सब अवेलेबल नहीं होते थे। जैसे आज में एसी चलाते हैं, चिलचिल हवा जाती है, हम फूल जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। ठंडी हवा, घर का प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होने के लिए मैंसन जो घर के वॉल्स के अंदर डिफरेंट पैटर्न से जाली बनाते थे। ब्रिक्स की वैसे ही ब्रिक्स से घर कूल रहता है और उन जाली से प्रॉपर घर का वेंटिलेशन होता था, जिससे कि गर्मी नहीं लगती थी। कुछ जाली के पैटर्न्स आपकी बुक में दिखाए गए, उन्हीं में से मैं एक दो पैटर्न आपको बना के दिखाने वाली हूँ। इस टाइप से ब्रिक्स के बीच में गैप दे करके वो रखते थे। फिर सेकंड गैप के बीच में नेक्स्ट ब्रिक को अरेंज कर करके जाली बनाते थे। यू कैन सी होल बिटवीन टू ब्रिक्स। यही जो होल है वो एक तरीके से जाली का काम करते थे और घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन होता था और घर एकदम चिल्ड रहती थी। यदि आपको भी कभी कोई पुरानी बिल्डिंग विजिट करने का मौका मिले जो ब्रिक से बनी हो, तो आप जरूर वहाँ पे इस टाइप के जाली के पैटर्न्स देखेंगे और आप खुद फील भी करेंगे कि वो कितने कूल हैं। बिना फैन के भी आप वहाँ पे रह सकते हैं। मैं डिफरेंट एक जाली पैटर्न आपको और बना के दिखाती हूँ। जैसे कि आपकी बुक के अंदर केरला की एक जाली दिखाई गई है। केरला की एक लाइब्रेरी की जाली के बारे में बताया गया है। इसमें उन्होंने ट्रायंगल शेप में ब्रिक्स को अरेंज करके जाली का पैटर्न बनाया है। वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा है और इसके साथ साथ वो प्रॉपर वेंटिलेशन का काम भी कर रहा है। यू कैन सी दैट जाली, इट्स लुकिंग सो नाइस। इसके ऊपर फिर वो वापस से इस टाइप से अरेंज करते थे और वापस से अगेन जाली डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट साइड में बनाते थे। आप भी ऐसे ब्रिक से या मैच बॉक्स से खुद से जाली बनाने की कोशिश कीजिएगा। यू विल एंजॉय इट। इसके अलावा इसी बुक में आपको एक आग भी शो करी गई है। आग क्या होती है? यू शुड नो फर्स्ट कि आग क्या होती है। दिस शेप इज कॉल्ड आर्क। ये आर्क मोस्टली कहाँ पे बनी होती थी? डोर्स के ऊपर, विंडोज के ऊपर। ये आर्क में ब्रिक्स को इस टाइप से अरेंज कर करके इनकी सुंदरता को बढ़ाया जाता था। इसके साथ साथ पहले एक स्पेशल तरह की भी आग फेमस थी, जिसे क्या बोलते हैं? घूंघट वाली मेहराब। इसी के अंदर इस तरीके से वैब देकर करके जिसको बनाया जाता था, जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। आग आपने कभी देखी है? यस। जो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, उनमें हम इजीली इस टाइप की आग देख सकते हैं। इसके अलावा रेनबो भी आग शेप में ही होता है। आप भी कुछ आग बनाइएगा और उनके ऊपर ब्रिक से अलग अलग डिजाइन बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। पेज नंबर 10 में कुछ ब्रिक्स के आपको डिजाइन दिखाए गए हैं, जो कि जमाल एंड कर्लू मेंशंस के ग्रैंडफादर अपने टाइम में यूज करते थे। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन पर विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस? यू शुड नो कर्व्ड एजेस क्या होते हैं। जो एजेस शार्प ना होकर के अपने एंगल पे इस टाइप से कर्व होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, उन एंगल्स को क्या बोलते हैं? कर्व एंगल्स। इन ब्रिक्स के अंदर कुछ ब्रिक्स के आपको एंगल्स कर्व दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? इसमें सबसे लंबी एक ब्रिक्स दिख रही है और उसके कितने फेसेस दिखाई दे रही हैं? तो उसके कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं आप खुद से देखिएगा और बताइएगा कि कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं। 1, 2 and 3 faces. And third and last question is that is there any brick which has more than 6 faces? Yes, इन ब्रिक्स में एक ब्रिक ऐसी भी दिखाई गई है जिसकी शेप कुछ इस टाइप से बताई गई है। जिसके मोर देन 6 फेसेस हो सकते हैं। ओके,
तो पहले के टाइम में इस डिफरेंट साइज की, डिफरेंट शेप की ब्रिक्स भी यूज होती है। जैसे कि आजकल टाइल्स, यदि आपने देखी हो गार्डन में, पार्क में, वॉकिंग एरिया में डिफरेंट डिफरेंट साइज की और स्टाइल की टाइल्स होती है। ऐसे पहले के टाइम में डिफरेंट साइज की भी ब्रिक्स यूज होती है। टोल्ड इन दिस चैप्टर, मुनिया एक ब्रिक लेती है, उसकी लेंथ, हाइट एंड विड्थ मेजर करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ब्रिक्स की जगह ये लिया है, बॉक्स लिया है। इस बॉक्स की सबसे पहले लेंथ कैसे मेजर करते हैं? जो इसका सबसे बड़ा फेस होता है, उसकी जो बेस साइड होती है, वहां से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये इसकी लेंथ कहलाती है। बेस या अपर दोनों में से कोई सी भी साइड लेंगे, इट शुड बी इक्वल। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हम मेजर करेंगे वो क्या कहलाएगी? इसकी लेंथ। और लेंथ मेजरमेंट के आपको पता है यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर, जो कि आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्या नाम हमको मेजर करना है? हाइट। ये हाइट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? हाइट। इसके बाद में थर्ड क्या है? विड्थ। जो इसका ये जो चौड़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? विड्थ। दिस, इसको हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ओके, क्लियर? दिस वन इज कॉल्ड लेंथ, दिस वन इज कॉल्ड हाइट एंड दिस वन कॉल्ड इज विड्थ। तो आप कोई भी एक ब्रिक यदि अवेलेबल होती है या उसकी जगह इस टाइप से कोई क्यूबॉइड शेप का बॉक्स लेकर के या मैच बॉक्स लेकर के उसकी लेंथ, हाइट एंड विड्थ जरूर मेजर कीजिएगा। फिर इससे वो अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक क्यूबॉइड शेप बनाई है। उसको हम ब्रिक्स की तरह एज्यूम करके इसको मेजर करेंगे और जो एक क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी हम क्या मेजर करेंगे? लेंथ। इसकी लेंथ कौन सी होगी? दिस वन। ये क्या कहलाएगी? इसकी लेंथ। सेकंड क्या हमको मेजर करना है? हाइट। ये क्या कहलाएगी? इसकी हाइट। थर्ड वन क्या है? विड्थ। यहां से लेकर यहां तक ये इसकी क्या कहलाएगी? विड्थ। ओके, क्लियर? लेंथ इज दिस, हाइट इज दिस एंड विड्थ इज दिस। अब इसको हम मेजर करेंगे कि इसकी लेंथ, हाइट एंड विड्थ कितनी है। फर्स्ट, लेंथ। इफ यू कैन सी हाउ मच इज दिस? दिस इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ क्या लिखेंगे? लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज हाइट। तो आप देख सकते हैं हाइट कितनी आ रही है? 5 सेंटीमीटर। हाउ मच? 5 सेंटीमीटर। थर्ड वन इज विड्थ। विड्थ कितनी आ रही है? 3 सेंटीमीटर। हाउ मच? 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कोई भी क्यूबॉइड शेप बना करके भी उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट मेजर कर सकते हैं। या आपको कोई ब्रिक अवेलेबल होती है तो आप जरूर मेजर कीजिएगा। ये आज का आपका टास्क है। इसके बाद में एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है कि मुनिया को इसी ब्रिक से 1 मीटर लॉन्ग वॉल बनानी है। कितने मीटर लंबी वॉल बनानी है? 1 मीटर। उसके लिए उसको मुनिया को ये ब्रिक्स जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है कितनी चाहिए होगी यदि वो इनको लेंथ फेस में अरेंज करती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. You should know why I convert this meter to centimeter because we have the length in centimeter. जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो उनकी यूनिट पहले सेम करनी होती है, इसलिए मैंने मीटर को पहले किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में. और आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब 10 सेंटीमीटर की वॉल्स को लेंथ वाइज अरेंज करती है तो 100 सेंटीमीटर वॉल बनाने के लिए उसको कितनी ब्रिक्स लगेगी बताइए. हम क्या करेंगे इसके लिए? यस, क्या करेंगे हम? डिवीजन. क्या करेंगे? डिवीजन. नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ वॉल
divided by length of the brick. अब आपको पता है टोटल लेंथ कितनी है वॉल की? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे? ब्रिक की लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। जब 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। 10 से 10 कट जाएगी, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। तो कितनी ब्रिक्स लगेगी 1 मीटर वॉल को बनाने के लिए? 10 bricks. How much? 10 bricks will be used to make a 1 meter long wall. It's clear? आप भी अलग अलग लेंथ की वॉल्स बनाने के लिए अलग अलग लेंथ की ब्रिक्स से ट्राई कीजिएगा कि अलग अलग लेंथ की वॉल बनाने के लिए अलग अलग लेंथ की ब्रिक्स कितने नंबर में यूज हो सकती हैं। ये आज का आपका टास्क है। आप जाली बनाइएगा डिफरेंट पैटर्न्स की, इसके अलावा आर्क भी बनाइएगा और इसके साथ में आप इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो